बच्चों, गणित कक्षा 10 पाठ 5 समांतर श्रेणियाँ आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले समांतर श्रेणी के कुछ सवाल करने से पहले इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले कुछ टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उनका परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी संख्याओं या वस्तुओं की एक ऐसी सूची, उनके बीच का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100। अब आप यहाँ इनका अंतर देखेंगे, 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 के बीच में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप अंतर 1 पाएंगे, और यहाँ से यहाँ अंतर देखेंगे तो भी यहाँ पर भी 1 आएगा, और 4 से 5 के बीच में भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। तो इस प्रकार यानी संख्याओं या वस्तुओं की ऐसी सूची जिनके बीच में अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जांपल में आप देखें कि इसमें +2 हुआ है, इसमें 4 से 6 +2 हुआ है, 6 से 8 यहाँ पे भी +2 हुआ है, और यहाँ भी +2। तो आप देख रहे हैं कि इन पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि तीसरे उदाहरण से हम समझते हैं, यहाँ 5 और 5, तो यहाँ इनका अंतर क्या है? 0। यहाँ इनका अंतर क्या है? 0। इनका अंतर क्या है? 0। तो ये यानी कि जो अंतर है वो समान है, ऐसी श्रेणी को या ऐसी सूची को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसी श्रेणी का अगर हमें एनवां पद ज्ञात करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है? प्रथम पद, यानी ये श्रेणी जो है उसका जो प्रथम पद होता है इसे हम a कहते हैं, और अंतिम पद यानी इसी श्रेणी का जो अंतिम यानी आखिरी पद होता है उसे हम an कहते हैं। और इसमें पदों की संख्या, इसमें पद की तरह से नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम काउंट करते हैं तो उसे हम n कहते हैं, पदों की संख्या। और इस श्रेणी में जो पद हैं उन पदों के बीच में जो अंतर होता है, जैसे यहाँ 1 और 2, 2 और 1 का अंतर 1 है, 2 और 3, 3 और 2 का अंतर 1 है, 3 और 4, 4 और 3 का अंतर 1 है। तो यहाँ लगातार आने वाले पद, उनके बीच के अंतर को हम डी यानी सार्वंतर से नाम से जानते हैं। अब इसी समांतर श्रेणी का अंत से एनवां पद, इसका भी सूत्र होता है अंत से एनवां पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो एल है उसे हम ए एन कहते हैं, जो अंतिम पद है वही एल है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र होता है, और इसका एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं n/2, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस ए एन, क्योंकि मैंने बताया ये जो ए एन है वो अंतिम पद है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एल या ए एन, हम किसी से भी हम एस एन यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ये समांतर श्रेणी दी हुई है 5 8 11 14 17 20 डॉट 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 8 12। तो आइए यहाँ जो प्रथम पद है 5, तो इसको हम ए कहते हैं, तो ए हमारा प्रथम पद हो गया। अब डी जिसे सार्वंतर कहते हैं, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को या तीसरे पद में से दूसरे पद को डी निकालने के लिए हम a2 माइनस a1, a2 क्या है यहाँ पर? द्वितीय पद, और a1 क्या है? प्रथम पद। तो हम या तो दूसरे पद में से प्रथम पद, या तीसरे पद में से द्वितीय पद, या चौथे पद में से तृतीय पद घटाकर हम डी यानी सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 8 a2 हमारा क्या है? 8 माइनस a1 हमारा है 5, तो यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, तो यहाँ डी हमें वो मिल गया 3। अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स यानी यहाँ 12 दिया है, तो n की संख्या हो गई 12। ठीक है, और अंतिम पद यानी इस श्रेणी के अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं, तो ये हमारा ए एन हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे A12। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि समांतर श्रेणी के एनवां पद जो होता है वो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन की वैल्यू हम लगाएंगे तो यहाँ A12 आ जाएगा, ए एन तो होगा वो A12 है बराबर ए प्लस ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 प्लस एन यहाँ पर है 12। ठीक है, तो यहाँ 12 लगाएंगे माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें दी हुई है
3, तो यहाँ हम डी की वैल्यू 3 लगा देंगे। तो A12 यानी इस रेडी का जो 12वां पद होगा वो 5 या प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 इंटू 3, ठीक है। 5 प्लस अब 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 33 में 5 को ऐड करेंगे तो 38, तो यानी A12 यानी कि हमारे 12वां पद 38 होगा। अब इसी का अगर हम SN यानी योग निकालें तो योग निकालने के लिए मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूले दिए। एक फॉर्मूला मैंने बताया आपको SN बराबर N/2, ठीक है, ब्रैकेट में A प्लस L। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं SN बराबर N की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 12/2, ब्रैकेट में A की वैल्यू हमें गिवन है 5 प्लस L की वैल्यू हमें पता है कि L यानी अंतिम पद हमारा आया है कितना 38, ये तो हम यहाँ 38 लिख देंगे। अब हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 6 बार कट जाएगा, इनटू इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ 43 आ जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 4 जा 24 और 1 25, तो ये हमारी SN की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 12 पदों का योगफल 12 पदों का योग 258 आएगा इस फॉर्मूले से। अब इसको हम दूसरा फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले की सहायता से भी निकाल लेंगे। तो SN बराबर N की वैल्यू यहाँ कितनी है 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A की वैल्यू हमें गिवन है A 5 प्लस N की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है 3, तो डी की वैल्यू पता है 3, तो इसे सॉल्व करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 6 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 10 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ हमारा 6 ब्रैकेट में 10 प्लस 11 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, तो 6 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 43, क्योंकि 33 में 10 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। अब 43 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 258 ही प्राप्त होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ 6 इंटू 43 कर चुके हैं और यहाँ पे भी हमें 6 इंटू 43 ही प्राप्त हुआ है। तो चाहे आप SN बराबर N/2 A प्लस L इस फॉर्मूले से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालें या फिर ये फॉर्मूले से आप निकालें, दोनों ही केस में हमेशा बराबर ही आंसर आएगा। बस अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें A और L दोनों की वैल्यूज दी हैं, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से SN यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें L यानी अंतिम पद नहीं दिया है, ठीक है, तब हम SN के इस फॉर्मूले से N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले की सहायता से हम SN यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अभी यहाँ एक क्वेश्चन है AP -5, -1, 3, 4 का सार्वांतर होगा, तो यहाँ हमें सार्वांतर यानी डी निकालना है। तो समांतर श्रेणी का सार्वांतर अगर हम निकालते हैं तो हम जानते हैं सार्वांतर निकालने के लिए हमें द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, तो यहाँ द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब द्वितीय पद क्या है, देखो ये प्रथम पद होता है, समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। तो यहाँ द्वितीय पद क्या है आपका -1, इसमें से माइनस करना है हमको -5 को, तो -1 इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये पीछे 5 हो जाएगा, तो 5 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 4 प्राप्त होगा। तो इस श्रेणी का जो सार्वांतर होगा वो -4 होगा। तो हमें ये हमेशा याद रहे कि सार्वांतर यानी डी अगर हम निकालते हैं डी, तब हम हमेशा दूसरे पद में से यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 यानी ये पद है उसमें से अगला पद को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ गलती से 4 हो गया है, -5 -1 और 3 और यहाँ 7 है, तो इसका सार्वांतर अगर हम ज्ञात करेंगे तो वैसे इस दो पदों से भी, इन दो पदों से भी हम इसका सार्वांतर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा 7 में से 3 घटाएंगे तब भी हमें 4 ही प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए आपको द्वितीय पद में से प्रथम पद या तृतीय पद में से द्वितीय पद
या चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाकर आप उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो ठीक है, इस प्रश्न को इसमें जो प्रथम पद है वो है 3, ठीक है, प्रथम पद ए है और यहाँ डी हम जानते हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, यानी 8 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 8 - 3 बराबर डी हमें प्राप्त होगा 5। अब कौन सा पद 78 है, यानी अंतिम पद ये 78 है, तो यहाँ ए एन की वैल्यू हो गई 78। अब हमें एन निकालना है, तो कौन सा पद 78 है, तो यहाँ हम फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ ए एन की वैल्यू हम लगा देंगे 78 और ए की वैल्यू हम लगाएंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम लगाएंगे 5। अब 78 में से 3 ये 3 को उधर भेजेंगे तो 78 - 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 75 हमें प्राप्त होगा और n - 1 टू 5। इससे 5 को अगर हम यहाँ डिवाइड देंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। तो n - 1 15, तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 को इधर भेजेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 3, 8, 13, 18 का 16वां पद जो होगा वो 16वां पद 78 है या होगा, है ना, ये हमारा आंसर बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ दिया हुआ है समांतर श्रेणी का 17वां पद, यानी ए 17 दिया हुआ है। ए 17 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 17 - 1 इंटू डी, यानी इसको हम लिखेंगे ए 17 बराबर ए प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16D, यानी ए 17 की वैल्यू हो गई ए प्लस 16D। इसी प्रकार यहाँ 10वें पद को हम लिख सकते हैं ए 10, यानी ए 10 बराबर ए प्लस 10 - 1 इंटू डी, तो इसे हम लिखेंगे ए प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9D। ये ए 10 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई ए प्लस 9D। अब इसका सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, तो हमें जैसा कि बताया गया है कि ए 17 माइनस ए 10 बराबर 7, ठीक है। तो ए 17 की वैल्यू जो हमें यहाँ पर हमने निकाली है ए प्लस 16D माइनस ए 10 की वैल्यू लगा देंगे ए प्लस 9D बराबर 7। तो यहाँ ए प्लस 16D, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस 9D बराबर 7। तो अब यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D में से 9D घटाएंगे तो हमें 7D प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं 16 में से 9 घटाएंगे तो 7D आएगा और यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो D की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी। तो यहाँ सार्वंतर जो प्राप्त होगा हमें सार्वंतर जो प्राप्त होगा वो 1 होगा। अब ये प्रश्न दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हमें जैसा कि प्रश्न में दिया गया है तो मान लेते हैं हम, माना प्रथम पद हमने मान लिया ए और सार्वंतर हमने मान लिया इसमें डी, ठीक है। अब यहाँ हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का यानी S9 की वैल्यू दी हुई है 81, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2, क्योंकि Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ Sn की वैल्यू 81 दी हुई है, तो यहाँ n/2, n यहाँ 9, क्योंकि 9 पदों का योगफल दिया है तो 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह यहाँ पर 9 लगाएंगे तो 9 - 1 इंटू डी,
बराबर यहाँ 9 पदों का योगफल 81 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 81 लिख देंगे। अब 9 से हम 81 को काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 1/2 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8d बराबर 9। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हम कर देंगे, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 8d बराबर 9 2 या 18, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 4d बराबर यहाँ हमारा हो गया 18 को अगर हमें 2 से डिवाइड देंगे तो a प्लस 4d बराबर 9, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। इसी प्रकार प्रथम 17 पदों का योगफल यानी 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें दिया है 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ n यानी कि यहाँ 17 पदों का योग है, इसलिए हमने n की जगह 17 लगाया है, और अपॉन 2 दिए तो फॉर्मूला ही होता है, और इसका योग 289 है तो Sn की जगह पे हमने 289 लगा दिया। अब इसको हम काटेंगे 17 से, तो यहाँ 17 बार जाएगा। अब इसको लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो 16d बराबर 17। ठीक है, अब ये हमारा 2 इधर चला जाएगा तो 2a प्लस 16d बराबर 17 का 2 में गुणा करेंगे तो 34, ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पहली इक्वेशन हमारी थी 2a प्लस 4d बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ 2a प्लस 16d बराबर 34, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने पर समीकरण 2 हमारा हो जाएगा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2a प्लस 8d बराबर ये हमारा 18 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इसमें 2 कॉमन ले लिया है तो हमें आवश्यकता नहीं थी। अब हम इसको भी लिख देते हैं 2a प्लस 16d बराबर 34। अब हम समीकरण 2 में से इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा। अब यहाँ 8d में से 16d जाएंगे तो माइनस के 8d बराबर 18 में से अगर हम 34 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का 16 प्राप्त होगा, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 16 हमारा 2 टाइम कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 2, यानी हमें सार्वंतर जो प्राप्त हो गया, सार्वंतर हमें प्राप्त हो गया 2, तो ये हमें सार्वंतर प्राप्त हो गया। अब d की वैल्यू हमें d से a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी प्रथम पद याद करना है, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस 4d बराबर 9, तो यहाँ से ये a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हम लगा देंगे, d की वैल्यू हमें मिल गई है 2 बराबर 9, तो a प्लस 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहाँ में 9। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 में से 8, ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 8 बराबर 1। तो यहाँ प्रथम पद जो हमें प्राप्त हुआ है, प्रथम पद ये हमें प्राप्त हुआ है 1। तो यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक तो सार्वंतर पूछा गया था हमसे। ठीक है, तो सार्वंतर तो हमें मिल गया है d बराबर 2, और प्रथम पद पूछा गया था तो प्रथम पद हमारा प्राप्त हुआ है 1। यहाँ अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक एपी में यानी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कुल पद, इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं, कुल पद 50, तो कुल पद हैं 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद यानी A3 की वैल्यू हमें दी है 12, तो जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, क्योंकि a प्लस 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है 12, तो इसको हम बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब अंतिम पद, चूंकि इस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो जो अंतिम पद होगा वो 50वां पद होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a 50 बराबर 106, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 50 में से 1 जाएगा तो 49d, तो a प्लस 49d बराबर 106, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ घटाएंगे तो a प्लस 2d बराबर 12, और ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और a प्लस
49D बराबर 106, ये क्वेश्चन 2। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है, तो ये इस ए कैंसिल आउट। 2D में से 49D जाएंगे तो माइनस के 47D बचेंगे। अब 106 में से प्लस 12 करेंगे तो माइनस के 94 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ अगर हम 47 से 94 में भाग देते हैं तो D बराबर हमें 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 47 से 94 2 बार कटता है। अब D यानी सार्वंतर हमारा 2 प्राप्त हो गया, तो हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस 2D बराबर 12, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 2 बराबर 12, तो a प्लस 2 इंटू 2 4 और 12। अब इस 4 को हम उधर भेजेंगे तो a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8। तो यहाँ प्रथम पद हमें प्राप्त होगा, प्रथम पद बराबर 8। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि उस समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है डी बराबर 7 और 22वां पद यानी ए 22 बराबर 149, 149 दिया हुआ है ए 22। तो यहाँ ए 22 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 22 बराबर ए प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21D, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 149। ठीक है, तो a प्लस 21D बराबर 149, या हम d की वैल्यू जो हमें प्रश्न में गिवन है उसको हम रख देंगे a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू हमें दी हुई है 7 बराबर 149। a प्लस, अब 7 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 7 1 जा 7, और 7 का 2 में करेंगे तो 7 2 जा 14 बराबर 149। तो यहाँ a बराबर, अब इस 147 को उधर भेज देंगे तो 149 यानी 149 में से आप 147 घटाएंगे तो a बराबर 2, यानी प्रथम पद हमें प्राप्त हो गया 2। अब इसी प्रथम पद तो हमें दिया है 2 और d की वैल्यू भी हमें दी है 7। अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S22 निकालना है, यानी समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग बराबर 22/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1, n यहाँ पर है 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7, डी की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं 7। तो इससे इसको हम अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ 11 आएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 गुणा यहाँ 7 दिया हुआ है डी की वैल्यू तो 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो 1 1 इंटू, अब 147 में 4 अगर हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 151। अब 151 का 11 में हम गुणा कर लेंगे, 11 का 1 में करेंगे 11 बन जाएगी 11। ठीक है, अब 11 का 5 में करेंगे 11 पंद्रह 55 और 1 56 की 6 हासिल 5, 11 और 1 11, 11 और 5 16, तो 1661 ये हमें 22 पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो S22 बराबर 1661। अगला प्रश्न दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज होते हैं, पहला तो 8 आएगा, फिर 16 यानी 16, फिर 24, फिर इसी प्रकार चलते रहेंगे, है ना 32 डॉट डॉट डॉट, ये 8 के प्रथम गुणज हो गए। तो यहाँ पर हमें a यानी प्रथम पद हो गया 8 और d यानी सार्वंतर d, अगर 16 में से हम 8 घटाएंगे या 24 में से 16 घटाएंगे या 32 में से 24 घटाएंगे तो d हमें यहाँ पर 8 प्राप्त होगा, क्योंकि 16 में से 8 जाएंगे तो 8 आएगा। तो a और d की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हमें 15 गुणज निकालने हैं तो n का मान 15 हो गया, क्योंकि हमें 15 गुणज यानी ऐसे ही लिखें और बाकी के और ऐसे ही गुणजों को लिखें और फिर उनका योग करें तो हमें योग पूछा गया है। तो यहाँ अब हम SN वाला सूत्र जानते हैं, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की वैल्यू है 15, क्योंकि हमें 15 गुणज निकालने हैं, तो 15/2
ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू हमें दी हुई है, 8 प्लस 15 में से हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू भी हमें दी हुई है 8। तो यहाँ 15/2 ब्रैकेट में इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें 16 प्राप्त होगा, और 15 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू 8, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 में से 1 जाएगा तो यहाँ हम गलती कर चुके हैं, 15 में से 1 जाएगा तो यहाँ 14 आएगा, 14 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा 112 आएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 15/2 गुणा इन दोनों को प्लस करके 128 आएगा। अब 128 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 64 आएगा, और 64 का अगर हम 15 में SN बराबर 15 गुणा 64 इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 4 में गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 6 कैरी 15 छक्के 96, 96 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 102, तो यहाँ पर हमारा 15 छक्के 90, और 90 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 96, यानी 960 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ गलती से थोड़ा सा आगे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ हमारा 960 यानी 15 छक्के 90 और 6 कैरी तो 960, हमें 15 पदों का योगफल 960 प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से हम आगे एक और प्रश्न हमें दिया हुआ है, 3 अंकों वाली संख्याएं ऐसी कितनी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो ठीक है, तो सबसे छोटी 3 अंक की जो संख्या होती है वो होती है 100, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें हमें सबसे बड़ी जो 3 अंक की संख्या होती है वो होती है 999। अब 3 अंकों की संख्या जो कि 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, तो 7 से प्रथम ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित होगी। तो आइए हम समझते हैं 7 से, क्योंकि 100 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, तो हम पहली संख्या हमारी है 105, क्योंकि 105 में 7 से विभाजित हो जाएगी। 105 के बाद फिर हमारी 112, ठीक है, इसी तरीके से ये सीधी चलेगी। और 999 से पहली ये जो अंतिम संख्या होगी जो 7 से पूरी तरह विभाजित होगी वो होगी 994, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद हमारा बनेगा 105 यानी 105, और डी यानी सार्वंतर, क्योंकि 112 में से 105 को घटाएंगे तो डी हमें 7 प्राप्त होगा, ठीक है। और अंतिम पद AN लास्ट वाला पद जो है उसमें वो है 994, तो यहाँ हम AN की वैल्यू 994 लिख लेंगे। अब यहाँ हमें पदों की संख्या यानी n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क n, यानी हमें 7 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को निकालना है, तो हम यहाँ पर n का मान निकालेंगे। तो हमारा सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ AN यानी अंतिम पद जो है वो है 994 बराबर ए की वैल्यू हमें गिवन है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है 7। अब हम 105 में से 194 इसको उधर भेजेंगे, 994 में से 105 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 889, ठीक है, 889 प्राप्त होगा, क्योंकि हम इसको इधर लाएंगे माइनस कर लेंगे, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब इस 7 से इसको हम डिवाइड देंगे तो पहले हमारा 1 बार जाएगा, फिर हमारा 1 बचेगा, फिर हमारा 2 बार जाएगा, फिर 4 बचेंगे, फिर जाएगा 7 बार, ठीक है। तो यहाँ हमारा n माइनस 1, तो हमारी n का जो मान होगा वो इस 1 को उधर भेजेंगे तो 128। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की 128 संख्या होंगी जो कि 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू हमें 128 प्राप्त हो गई है, तो 3 अंकों की ऐसी 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 128। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमें 51 पदों का योग निकालना है, यानी S51 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और हमें यहाँ गिवन है कि दूसरे और तीसरे पद, तो A2 दूसरा पद हमें दिया हुआ है 14,
देन इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, दूसरे पदों को हम ए प्लस डी लिखते हैं, तो ए प्लस डी की वैल्यू हमें 14 दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब तीसरे पद यानी ए थ्री की वैल्यू यहाँ दी हुई है 18, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी की वैल्यू हमें दी हुई है 18, इसको हम इक्वेशन 2 बना देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को अगर हम घटाते हैं तो यह माइनस 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 ए से ए कैंसिल आउट, एक डी में से 2 डी जाएंगे तो माइनस के डी, और 14 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 4। अब डी से डी कट जाएगा तो डी बराबर हमारा प्राप्त होगा 4, तो यहाँ सार्वंतर तो हमें 4 मिल गया। और इस डी का मान समीकरण एक क्या है, ए प्लस डी बराबर 14, तो यहाँ डी की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में लगा देंगे तो ए प्लस डी की जगह पे हम लगाएंगे 4 बराबर 14, तो यहाँ ए बराबर ये 4 को उधर भेजेंगे, 14 माइनस 4 बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमारा जो प्रथम पद हमें प्राप्त हो गया 10। तो अब हमें 51 पदों का योग निकालना है, तो हम एस 51 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 51/2 ब्रैकेट में 2a, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने n की वैल्यू, क्योंकि हमें 51 पदों का योग निकालना है तो n की जगह पर हमने 51 लगा दिया है। ठीक है, आगे हम 51/2 इंटू 2, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस, ठीक है, और 51 यानी n की जगह हम लगाएंगे 51-1 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, तो यहाँ 51/2 गुणा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 51 में से एक जाएगा 50, 50 का 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 200, 200 में अगर हम 51/2 गुणा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 220, 220 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 110। अब 51 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 में तो इस जीरो को हम पीछे लिख देते हैं, 11 का 1 में करेंगे 11 1 11 हासिल 1, 11 का 5 में करेंगे 11 5 55 और 1 56, तो यहाँ 5610, तो यानी हमें 51 पदों का योग हमें प्राप्त होगा 5610। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? तो हमें दी गई है, श्रेणी दी गई है 9, 17, 25 ... ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है 9 और सार्वंतर डी बराबर 17 में से अगर हम 9 घटाएंगे 17 माइनस 9 बराबर 8, यानी 8 हमारा यहाँ सार्वंतर प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ इसी प्रकार से अगर इस श्रेणी को आगे बढ़ाएं तो ऐसे हमें कितने पद लेने होंगे कि उन सभी को आपस में जोड़ के 636 हमें प्राप्त हो। तो यहाँ एस एन हमें प्राप्त करना है, यानी एस एन हमें 636 प्राप्त करना है, तो एस एन बराबर 636 हमें दिया हुआ है सवाल में, और हमें एन बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें एन की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन यानी 636 हमें प्राप्त करना है, तो एस एन की जगह पे हम 636 लगा देंगे, यहाँ n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू हम लगाएंगे 9 प्लस यहाँ n-1 इंटू डी की वैल्यू हम लगाएंगे 8। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे, 636 बराबर n/2 इंटू, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल आपका 9 प्लस यहाँ n-1, अगर हमने 2 इसमें से कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा तो 636 बराबर इधर n बचेगा, इधर अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4, तो 636 बराबर n ब्रैकेट में, अब 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 4n। अब हम n का मल्टीप्लाई आगे कर देंगे इसमें, तो n का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n प्लस 4n में करेंगे तो 4n स्क्वायर। अब इसको हम एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये 636 उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
636 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, यानी 636 की हम ऐसे गुणनखंड करें कि हमारा 5n आ जाए। देन यानी 636 के नहीं, पहले हमें 4 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें या गुणन फैक्टर करें कि 5n आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस, अब हमें 53n यानी 53 का मल्टीप्लाई करना है और किस में, 48 में। तो यानी कि 53 और 48 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 636 में 4 का गुणा करके जो आएगा वही प्राप्त होगा। और 53 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो यहाँ 5n आ जाएगा। 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम 4 तो कॉमन आएगा नहीं, केवल n कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से अगर हम n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारा बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ माइनस के अगर हम दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अगर हम 12 कॉमन ले लेते हैं तो 12 का 48 में डिवाइड देंगे तो यहाँ 4n और प्लस 53, क्योंकि -12 का 48 में अगर हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और -12 का अगर हम इसमें देंगे तो 12 पंच 60, पहले 5 बार जाएगा, फिर बचेगा 3 बार 36, यानी कि 53 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं, एक तो n-12 और एक 4n प्लस 53, ये हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो यहाँ से एक एक करके हम दोनों की वैल्यू जीरो करके या n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n बराबर -53/4। ठीक है, अब ऐसे ही n-12 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से n बराबर हमारा 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 12 है, क्योंकि इस वाली को तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, यानी पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, तब यहाँ हम कह सकते हैं कि n बराबर हमारा 12 होगा, यानी पदों की संख्या 12। पदों की संख्या 12। तब हम कह सकते हैं कि ऐसे ही 12 पदों का योगफल, यानी समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 हमें प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न दिया है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो यहाँ हमारा प्रथम पद बनेगा 1, क्योंकि इस श्रेणी का प्रथम पद है 1, तो इसलिए प्रथम पद 1 हो गया। अब 2 में से 1 घटाएं या 3 में से 2 घटाएं या 4 में से 3 घटाएं तो यहाँ सार्वधातुक जो आएगा वो भी आएगा 1। ठीक है, और अंतिम पद यानी ए एन बराबर कहें या एल कहें, इस श्रेणी का प्रथम पद तो ए है और अंतिम पद 100 है, तो इसलिए हमारा अंतिम पद 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर, यदि हमें अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तो हम फॉर्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यहाँ पर हम 100 यानी 1 से 100 तक के पदों का योग निकाल रहे हैं, तो 1 तो प्रथम पद हो गया और 100 हमारा अंतिम पद हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो यहाँ एस एन यानी s 100 बराबर, यहाँ हमें 100 पदों का योग निकालना है, तो 100/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू दी है 1 प्लस यहाँ वैल्यू दी है इसकी l की 100, तो इससे हमारा ये कट जाएगा 50। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 101 आएगा। अब 101 यानी 101 का 50 में हम अगर हम गुणा करते हैं तो 50 50, यानी पहले हम 50 का 1 में करेंगे तो 50 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, फिर 50 का 1 में करेंगे 50, तो ये हमारा 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि जहाँ हमें अंतिम पद और प्रथम पद दिया होता है तब हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, इस फॉर्मूले की सहायता से हम समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो मैंने आज इस वीडियो में आपको जो मुझे लगते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको समझाए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, उस प्रश्न को हल करके आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को भेजिए, जिसमें मैं प्रश्न दे रहा हूँ कि 1 से 100 की जगह हम 50 रख लेते हैं। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक
या प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या एक ही बात होती है, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न अभी यहाँ तो हमने 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात किया है, आपको 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। चलिए मिलते हैं आपके उत्तर के साथ।